आप तक पहुंचाते हैं। यूपी में उपचुनाव की सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 4 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती। आपको बता दें, कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपने प्रभारी का ऐलान कर दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर प्रभारी बनाए हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। आज प्रयागराज में भी कांग्रेस की बैठक थी, जहां पर यह मुद्दा उठाया गया है। अभी तक की तो 5 सीटें तो आपकी समाजवादी पार्टी की रही है, तो स्वाभाविक रूप से उनका हक बनता है। बाकी बची 5 सीटों में है, जिसमें आपके जो मेरे प्रयागराज जोन में जो है आपके 2 विधानसभा सीटें जो आती है, तो हम लोग की कोशिश है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़े, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत भी चल रही है। और हमारी कोशिश है कि हम ये पूरे 5 की 5 सीटें जो है, क्योंकि 5 सीटें जो समाजवादी के पास रही है वो लड़े, और जो 5 सीटें जो समाजवादी के पास नहीं थी वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़े, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जो प्रयागराज में क्षेत्रीय बैठक वो कर रहे हैं, ऐसी संगठन की मीटिंग हमारे यहाँ भी लोग करते हैं। जो लोग उन मीटिंगों को में बोल रहे हैं वो सीट की बंटवारे की वार्ता में शामिल नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं की भावना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट को लेने की कोशिश करेंगे, हमारे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हर दल करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, एक तरफ तो मौसम का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच ये जो पॉलिटिकल मिजाज इंडिया गठबंधन का है, क्या नजर आता है? 5-5 सीटों का ये फॉर्मूला जिसको लेकर कांग्रेस दबाव बना रही है, काम करेगा क्या? चित्रा, देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा दबाव बनाती है, और अगर आप याद करें तो जब इनके गठबंधन नहीं हुए थे इस 2024 के पार्लियामेंट के पहले, तब भी खूब दबाव बनाया गया था, और अल्टीमेटली कुछ हद तक अखिलेश यादव को कंसीड भी करना पड़ा, कुछ जगह जा करके कांग्रेस पार्टी को रुकना पड़ा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि 10 में से 5 सीटें अखिलेश यादव के पास हैं, एक और सीट उनके ही खाते में मानी जाती है। ऐसे में 4 सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि कम से कम 4 सीटें वो तो जरूर ही लड़े। 5 सीटों पर उसने दबाव बनाया, और उसमें भी फूलपुर की वो सीट है और मझवा, फूलपुर, गाजियाबाद, 3 सीटें तो ऐसी हैं जिसको कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर हाल में उस सीट पर चुनाव लड़े। फूलपुर इसलिए क्योंकि फूलपुर कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, कभी यहां से इंदिरा गांधी चुनाव भी लड़ी हैं, और अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसकी ताकत बढ़ी है उत्तर प्रदेश में। बेशक दोनों के मिलने से बढ़ी है, लेकिन उसे लगता है कि अब यह वक्त है कि कुछ न कुछ दबाव समाजवादी पार्टी पर बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें ली जाएं। हालांकि अभी बातचीत बड़े नेताओं के स्तर पर नहीं है, संगठन के स्तर पर यह बातचीत चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी दबाव बना रही है, और उस दबाव का कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। अभी इन 10 में से एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, लेकिन अगर वो 2 से 3, 4 सीटों की बात कर रही है, 5 मांग रही है, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके का दबाव है। तो निश्चित तौर पर उपचुनाव को लेकर के ये दबाव का खेल शुरू हो गया है, और कांग्रेस मानी जाती है कि वो दबाव बनाने में कुछ न कुछ सफल रहती है। विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने गई थी तो 403 में से सिर्फ 2 सीटों पर उसको जीत मिली थी, और गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी ने 125 सीटें जीती थी, 111 उसकी थी। लेकिन ये 50-50, 50-50 का फॉर्मूला कितना काम करेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन अभिषेक, एक और महत्वपूर्ण बात, महिला सुरक्षा का मुद्दा जिस तरह से पहले अयोध्या और उसके बाद कन्नौज में गूंज रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव है, और यकीनन दूसरी तरफ से मौके भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि नेताओं के बयानों को उठाकर देख लें या फिर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्या कानून व्यवस्था और खासतौर से महिलाओं का मुद्दा ये ज्यादा असर करने वाला है उपचुनाव में? देखिए चित्रा, योगी आदित्यनाथ सरकार की अगर कोई एक यूएसपी है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है, और उस लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर आप खास तौर पर देखेंगी तो महिला सुरक्षा हमेशा से ही रहा है। और चाहे अयोध्या का मामला हो या फिर कन्नौज का मामला हो, दोनों जगह बीजेपी के मन की मुराद जैसी पूरी होती है वैसे ही हुई है। और आप देखें कि उसमें किन लोगों के नाम आए हैं, किस तरीके के लोगों की चर्चा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लखनऊ में जब बारिश के दिनों में जो छेड़छाड़ हुई थी उस दौरान जो नाम लिए थे, जिस तरीके से अयोध्या में जो घटना घटी है उनमें जिनके नाम नामजद किए गए हैं, और जिस तरीके से कन्नौज में नामजद हुए हैं, बीजेपी के लिए ये सबसे मुफीद है। और उसे लगता है कि चूंकि इस मुद्दे पर वो समाजवादी पार्टी को बैक। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। अभिषेक, मैं आगे भी आपके पास आऊंगी, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद।